हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल एरीज जिनका भी ज़ोडिएक साइन मेष राशि है। ये रीडिंग होने वाली है आप लोगों के लिए। दिस इज इंट्यूटिव रीडिंग एंड चैनलाइज मैसेज यहाँ से आप लोगों को मिलने वाले हैं बिकॉज आउट ऑफ एक कंप्लीट जो सीरीज चलने वाली थी उसके बीच में ये इंट्यूटिव चैनलाइज मैसेज आने लगा आप लोगों के लिए। तो मुझे वो सीरीज को स्टॉप करके ये रीडिंग बनाने पड़ा बिकॉज यहाँ पे 13 से लेकर 24 आपकी लाइफ में क्या सिग्निफिकेंट होने वाला है वो चीज़ मैं देखने वाली हूँ। सो लेट अस सी कि यहाँ पे 13 से लेके क्या होने वाला है आप लोगों के लिए। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो। वहाँ इंस्टाग्राम पे आप मेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो और मेल कर सकते हो। ठीक है, सो लेट अस सी पॉइंट ऑफ व्यू। ओके ओके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसीज के साथ या वाइब्रेशंस कह लो, फ्रिक्वेंसीज कर लो, उसके साथ आप अलाइन होके कुछ क्रिएट कर रहे हो। तो क्रिएशन की एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कार्ड आप लोगों के लिए ये चीज़ बता रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आप किसी चीज़ को लेके अपना पॉइंट जो है ना, पॉइंट ऑफ व्यू प्रूफ यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, वो चीज़ यहाँ जिसे आप डरे हुए थे उसको फाइनली आप समझ पा रहे हो। बिकॉज यहाँ पे एग्जैक्टली अगर मैं दिखाऊँ आपको ये चीज़ विद द रियल यू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, और यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एग्जैक्टली बात हो रही है, इसलिए जस्ट नाउ मुझे ये चीज़ फील हुई आप लोगों के लिए। आप अलाइंड हो, क्योंकि आप किसी भी कार्ड में ये चीज़ लिखा हुआ नहीं है कि आप यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसीज के साथ अलाइंड हो रहे हो या अलाइनमेंट हो रहा है आप लोगों का। बट ये कार्ड कंफर्मेशन दे रहा है कि जो मैं अभी जो भी मैंने कहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एक्शन, थॉट, फीलिंग तीनों आपकी अलाइनमेंट में हो रहे हैं यूनिवर्स के वाइब्रेशंस के साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे सबसे पहले जैसे कहा पॉइंट ऑफ व्यू, किसी चीज़ को लेके आप एक डरे हुए थे, दैट काइंड ऑफ थिंग। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डरा हुआ ना, यहाँ पे बॉदर वो चीज़ कर रही थी, आपको एंजाइटी दे रही थी, और इस चीज़ से आप रिलीज होकर इस मोड में जा रहे थे। आप इस मोड में थे एंड बिकॉज आपका पॉइंट ऑफ व्यू, परसेप्शन, चीज़ों को देखने का तरीका वो बदल रहा है। तो ये वाला मूड आपका जो है कि मुझे दिख रहा है कि बहुत रिलैक्स मूड में बढ़ रहा है। हैप्पी फील ओके, आई ट्रस्ट ऑन द डिवाइन पर्पस, या जो भी आपको एंजेलिक असिस्टेंस मिल रही है, या आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में जा रहे हो, आप समझ पा रहे हो जो भी डिवाइन प्रोसेस चल रहा है। तो आप इस एनर्जी से इस एनर्जी में मुझे इस टाइम ऑफ पीरियड में दिख रहे हो। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों के लिए होने वाली है। दिस इज समथिंग जो कि ये समझ पा रहे हो, और ये समझ के जो है कि नई जर्नी स्टार्ट करना ही, दिस वॉज समथिंग रियली रियली स्ट्रगलिंग और डिफरेंट। तो ये चीज़ को आप यहाँ पे कर पा रहे हो। यहाँ पे आप समझ पा रहे हो कि आपके आगे आने वाले लाइफ में मुझे दिख रहा है प्रॉस्पेरिटी आ रही है। आप अपने रिसोर्स, अब क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तो ये कार्ड मुझे ऐसा बता रहा है आप लोगों के लिए, जो भी आपके पास रिसोर्सेस है वो आप यूज़ कर रहे हो किसी क्रिएशन करने में। ठीक है, जो भी आपका काम है उसमें आप क्रिएट करने के लिए रिसोर्सेस आपको मिल रहे हैं। रिसोर्सेस शायद कोई आपके साथ शेयर कर रहा है तो उसकी वजह से मिल रही है आप लोगों के लिए। बट जो भी रीज़न है, आपको ये चीज़ है कि आपको आपका काम यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि इस टाइम ऑफ पीरियड में या तो आप अपने आप को अपने आप को लेके कमिटेड हो रहे हो, या फिर किसी से आपको जो है कि कमिटमेंट मिलती हुई यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, आप एक कमिटेड एनर्जीज की तरफ बढ़ रहे हो, कोई आपको कमिटमेंट दे रहा है यहाँ पे काम को लेके या रिलेशनशिप में हो सकता है। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ आपको जो है कि रिवॉर्ड मिल रहा है। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे कि आप डरे सहमे से एक स्ट्रांग बोल्ड पर्सन, एक जगह डरा हुआ इंसान है, एक जगह बहुत बोल्ड और कॉन्फिडेंट इंसान है। तो आप इस एनर्जी में आपका ट्रांजिशन हो रहा है। ये कार्ड में रिसोर्सफुलनेस का कार्ड, जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल चाहिए आपको वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलती हुई दिख रही है मुझे। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ की आपका ओल्ड सेल्फ या ओल्ड स्किन जो है कि यहाँ पे ख़त्म हो रहा है एंड आप रियल सेल्फ में आ रहे हो। जो भी आप रियल हो, आपकी रियल साइड, रियल वैल्यू, उसको आप इम्प्रेस यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हो। बिकॉज बी द रियल यू का कार्ड एग्जैक्टली इसी चीज़ की तरफ बात कर रहा है। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम ऑफ पीरियड में कुछ यूनिक आप क्रिएट कर रहे हो, ऑथेंटिक सेल्फ की तरफ आप जा रहे हो, आप फ्रीडम एंजॉय कर रहे हो, आप जो है कि प्रॉस्पेरिटी जो है कि इंजॉय करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। एंड यहाँ पे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड है वो आप लोगों के लिए बता रहा है कि आपके दिमाग में जैसे कोई आईएम के साथ अफर्मेशन के साथ काम कर रहे थे, तो वो अफर्मेशन यहाँ पे शायद आप लोगों के लिए देयर आर चांसेस कि वो अफर्मेशन यहाँ पे
ट्रू हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। शायद आप आई विजुअलाइजेशन आप कर रहे थे या अफर्मेशन आप कर रहे थे, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। एंड जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हो वो यहाँ पे आप कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। आई एम गुड, आई एम इनफ, आई एम हेल्दी, आई एम फाइनेंशियली वेल, आई एम ब्यूटीफुल, एनीथिंग, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए है। नाउ लेट अस सी कि और कार्ड्स यहाँ पे क्या कह रहे हैं। आप वर्कहॉलिक से थोड़ा एंजॉयमेंट के मोड में भी जा रहे हो, ये कार्ड आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। और लोनलेस का कार्ड है, जैसे कंफर्मेशन, या हर्मिट का कार्ड है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर टैरो में से देखा जाए तो ये होता है हर्मिट का कार्ड, सप्रेशन का कार्ड। कोई चीज़ यहाँ पर डेफिनेटली आपको सप्रेस कर रही थी, 9 और 10 की एनर्जी, किसी चीज़ का आपको आंसर, किसी चीज़ के आंसर चाहिए थे आपको, यूनिवर्स से चाहिए थे या किसी पर्सन से चाहिए था, किसी से जस्टिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन चाहिए था, वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। ऑल्सो ये अलोननेस का कार्ड था कि आप अलोन बहुत रह लिए, ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे आप अलोननेस की एनर्जी से बाहर आ रहे हो। आपको मन हो रहा है कि थोड़ा सा आप चिल आउट करो, इंजॉय करो, फन करो, बिकॉज ये वाली एनर्जी जो है आपकी सप्रेशन की एनर्जी ख़त्म हो रही है। इसीलिए है कि आप पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में इम्प्रेस कर रहे हो। आप फैमिली फ्रेंड के साथ ऐसे सराउंडेड हो रहे हो और ये आपको इमोशनली जो है कि आपका दिन बना रहे हैं, इमोशनली आप उनके साथ फुलफिल्ड महसूस कर रहे हो। अंडरस्टैंडिंग है, लोग आपको समझ रहे हैं, आपके फैमिली हो, आपके फ्रेंड हो, जिनसे भी आप जुड़े हुए हो सोशली या इमोशनली, वो यहाँ पे आपको समझ रहे हैं। ये आपको समझ रहे हैं कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, तो यहाँ पे वो समझ रहे हैं, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक इमोशनल सपोर्ट बिकॉज ऑफ दिस आपको मिलता हुआ नजर। कोई भी चीज़ यहाँ पे ट्रैप्ड हो, अगर आप इस कार्ड को देखो तो ये जेल की तरह, ये बार्स है और यहाँ पर ट्रैप्ड थे आप, अब इससे रिलीज हो रहे हो सकता है आप अपने सोल फैमिली से भी यहाँ पे कनेक्टेड हो रहे हो, तो ये चीज़ है, ट्रैप्ड एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो, आपको मौका मिल रहा है, ठीक है। तो यस, ये भी चीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि इस टाइम ऑफ पीरियड में आपके मॉडल का सपोर्ट आपको मिल रहा है, उनके साथ जो है कि बॉन्डिंग जो है आपकी स्ट्रांग होती हुई मुझे दिख रही है। इस टाइम ऑफ पीरियड में आप थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हो, ये दोनों कार्ड बता रहा है कि फन के मूड में, कोई फैमिली इवेंट हो सकता है, कुछ सोशल इवेंट हो सकता है, कोई गैदरिंग हो सकता है, ऐसा कुछ तो डेफिनेटली हो रहा है कि थोड़ा सा चिल आउट और वेकेशन के मूड में यहाँ जा रही है। दोनों कार्ड ये चीज़ को बता रहे हैं, ठीक है। किसी से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है, आप कोई हाउस होल्ड आइटम बाय कर सकते हो या कोई व्हीकल बाय कर सकते हो, कोई सिग्निफिकेंट परचेस भी हो सकता है आप लोगों के लिए। दिस इज द कार्ड आई एम टॉकिंग अबाउट, ये अबंडेंस की बात करता है, ये फर्टिलिटी की बात करता है। ये यू आर कनेक्टिंग योर सेल्फ टू द योर सोर्स, योर डिवाइन, ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी बोली थी। ये आप कनेक्टेड फील कर रहे हो, स्ट्रांग फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो अपने सोर्स को, अपने डिवाइन को, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पे होती हुई दिख रही है। एंड हेल्थ वाइज अगर डाइजेस्टिव कॉन्स्टिपेशन दिस काइंड ऑफ इश्यूज चल रहा था, तो जो है कि उससे आपको इस रिलीफ मिल रहा है यहाँ पे। एंड ओके, लेट मी सी फ्रॉम दिस कार्ड। इस टाइम ऑफ पीरियड में आपका डे, आपका एजुकेशन वाइज या करियर वाइज काफ़ी प्रोडक्टिव टाइम पीरियड निकलेगा। मतलब आप अपना कम्प्लीटली फोकस्ड हो रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। हायरोफेंट को इम्पोर्टेंट एडवाइस मिल सकती है आपको, ठीक है। यहाँ पे कमिटमेंट है आप लोगों के लिए। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपको किसी को फॉरगिव करने के लिए समझा भी रहा है। इस टाइम ऑफ पीरियड में आप लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटीज है जहाँ कोई पर्सन आपको समझा रहा है कि आपके और किसी थर्ड पार्टी की, मतलब जो भी आपके पर्सन हो या फैमिली हो या वर्क प्लेस पे हो, उसमें कोई इशू सामने वाला रिजॉल्व कर रहा है, आप दोनों को बिठा के यहाँ पे समझा रहा है, ठीक है, कि फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो, इसको रिजॉल्व करो। तो दैट काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे आप लोगों के लिए हो रही है। और क्या है, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, एक और, ओके।
या 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया, तो यहाँ पे फैमिली गेट टुगेदर, गैदरिंग, पार्टी एंड ऑल, जो मैंने आपको कहा था वो चीज़ यहाँ आप लोगों के लिए हाई हाई चांसेस है, यहाँ नज़र आ रहा है। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे अपने नए फ्रेंड्स भी बना रहे हो कुछ लोग यहाँ पे, या फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ आपके फेवर में कोई डिसीजन यहाँ पे लिया जा रहा है, एंड जिस तरीके का डिसीजन या जो है कंक्लूजन आप चाहते थे किसी चीज़ का, अपने काम का, रिलेशनशिप का, वो यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। एंड कुछ चीज़ों को लेके जैसे कि कॉज एंड इफेक्ट का होना, वो चीज़ हो रही है। फेयरनेस में डिसीजन आपके लिए लिया जाना, वो चीज़ यहाँ पे हो रहा है। एंड व्हाट डू वी हैव, यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि इस टाइम ऑफ पीरियड में अपने बिलीफ को आप डिफेंड करते हुए दिख रहे हो कि आपको यही चीज़ करनी है, किसी चीज़ के लिए ऑब्स्टिनेट बन रहे हो, किसी चीज़ के लिए ज़िद्दी बन रहे हो, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बन रहे हो। इस टाइम ऑफ पीरियड में कोई क्विक डिसीजन लेने वाले हो जो कि आपकी लाइफ को या तो पीछे रोक दे या फिर आगे लेके जाए। तो आप मुझे ऐसा डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो कि यहाँ पे कुछ ऑब्स्टिनेट होके, ज़िद्दी होके कुछ डिसीजन ले रहे हो, और वो चीज़ आपको आगे लेके जाने वाली है। ये चीज़ आपकी लाइफ में ट्रांजिशन देने वाली है। ये इस चीज़ पर्टिकुलर डिसीजन की वजह से कोई पास का बैगेज है वो फाइनली आप यहाँ पे रिलीज करने वाले हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए है कि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, तो वहाँ पे आप मूव ऑन करने की एनर्जी में मुझे दिख रहा है। नो, आई विल सी विद दिस कार्ड। फॉर सम ऑफ यू ये हेरोफेंट का कार्ड ये भी बता रहा है कि आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जो सब्जेक्ट है उसको ग्रास्प करने के लिए आपको इनोवेटिव वेज भी निकाल रहे हो, ठीक है। ओके, 10 ऑफ सोर्स, फैमिली सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, फैमिली का हो या फ्रेंड्स का हो, वो चीज़ आपको ये 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी खत्म होने वाली है। इससे निकालने में वो पर्सन जो है कि आपको मदद करते हुए दिख रहे हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे आप लोगों के लिए रिसोर्सेस मिल रहा है, इवन आप लोगों के लिए ये भी चीज़ है, जो भी रिसोर्सेस आपको चाहिए थे वो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड अगर आप बिजनेस के ओनर हो तो यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रॉफिट का टाइम है। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे कि आपको मॉनेटरी गेन्स भी हो सकता है, मॉनेटरी सपोर्ट यानी फाइनेंस वाइज जो है कि आपको सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। तो बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे एल्डर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही है, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिल रही है। ये आपका ये टाइम ऑफ पीरियड इनकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। ये इसको आपको स्टेबल और पॉजिटिव बनाने में ये सारे लोग जो है कि मदद करने वाले हैं, ठीक है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन जैसे कि ले रहे हो जो कि आपको अच्छा फील करवा रही है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपको अप्रिशिएशन मिल रहा है, यहाँ पे कोई अवार्ड मिल सकता है। यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे कि आपकी सेविंग्स भी इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे कि आप कुछ ऐसा आइटम जो कि अचानक से ले रहे हो, जो आपने डिसाइड नहीं किया था, जो आपने प्लान नहीं किया था, बट लेके आपको बहुत अच्छा लग रहा है। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ आप सोशलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हो, जहाँ आप रिलैक्सेशन की तरफ बढ़ रहे हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ आपकी माइंड को रिजुविनेट करने वाली है कुछ अच्छा खरीद के, ठीक है। सो एडवाइस क्या होगी आप लोगों के लिए, लेट्स सी व्हाट विल बी द एडवाइस फॉर यू माय लव। एस ऑफ वांड्स, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं आपके थॉट्स, आपके एक्शंस डिटरमाइन करेंगे आगे में चीज़ें क्या होगी, स्पेशली योर थॉट्स, ठीक है। एंड इस टाइम ऑफ पीरियड में कुछ नया इनिशिएशन हो रहा है डिवाइन की ब्लेसिंग्स के साथ। इसमें आप लोगों के लिए है ग्रोथ, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। सो इसी माइंडसेट में रहना है आप लोगों को। सो दिस इज योर रीडिंग, आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। I will see you guys in the next video. Till then, bye bye and take care, my loves.